ये वीडियो इस चैनल एंड यूट्यूब का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हर पर्सनल फाइनेंस जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसी पे फिसल जाते हैं। और अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो चाहे आप 1 लाख कमाओ या 10 लाख इन्वेस्ट करो, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। तो वीडियो इन तक जरूर देखना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, क्योंकि यार आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को कंट्रोल करना भी सीखोगे। मैं रोज लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं कि भाई सैलरी तो आ जाती है पर पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। और सच बताओ, ये सबके साथ होता है। आपकी फर्स्ट सैलरी आए या फिर अगर आप उसका बजट नहीं बनाते तो पैसा आता भी है और चला भी जाता है बिना गुड बाय बोले। इस वीडियो के लिए मैंने एक वॉलंटियर लिया है, राजदीप। राजदीप ने अभी अभी अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया है, 35,000 पर मंथ। सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिसका पहला जॉब लगा है और पहला सैलरी आया है। अब हम दोनों मिलकर राजदीप का अक्टूबर मंथ का बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले हैं। आपको भी अपना खुद का बनाना है जो आपके लिए बहुत एसेंशियल होगा, तो वीडियो को सेव करके रखना। नाउ द स्टेप 1, ट्रैक वेयर योर मनी इज गोइंग। सबसे पहला स्टेप समझना कि पैसा कहाँ जा रहा है। राजदीप का अक्टूबर स्टेटमेंट देख लो कि 35,000 आए और जाते जाते सिर्फ 2,000 बचे। बट कैसे हुआ है? यहाँ 800 रुपए का जोमेटो, 1200 का स्विगी, 2,000 का कैब राइड्स, 6,000 रुपए रेंट, 3,000 शॉपिंग, 1,000 नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई और भी जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, और छोटी छोटी यूपीआई पेमेंट्स 20, 30, 70 रुपए का, जो आपको लगता है कुछ नहीं है, वो मिला के ऑलमोस्ट 4,000 बन जाता है महीने का। ये छोटी छोटी चीजें बहुत डेंजरस होती है। तो सबसे पहले एक सिंपल काम करना, अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो और हर एक ट्रांजैक्शन को लिख लो। फिर उसको कैटेगराइज करो, जैसे रेंट एंड यूटिलिटीज, फूड एंड ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, ट्रैवल, पर्सनल केयर, इन्वेस्टमेंट अगर है तो। और एक एक्सेल सीट बनाओ जहां लिखो कितना गया और किस कैटेगरी में गया। बस ये करते ही आपकी आंखें खुल जाएगी। नाउ स्टेप 2, डिसाइड वेयर इट शुड गो। अब समझ पे आ गया कि कहाँ गया। अगला स्टेप है कि डिसाइड करना कि कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल आइडियल बजटिंग रूल बताता हूँ, 50-30-20 रूल। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। 50% गो फॉर नीड्स, रेंट, बिल्स, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज एक्सेट्रा। 30% जाता है वांट्स पे, मूवीज, ईटिंग आउट, सब्सक्रिप्शन, एंड 20% गोज फॉर द इन्वेस्टमेंट। और अगर आप बिगिनर हो तो एक परफेक्ट स्टार्ट है। सपोज अगर आप 25,000 कमा रहे हो तो एटलीस्ट 2,000 to 3,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। म्यूचुअल फंड, आरडी या डायरेक्ट एसआईपी डजंट मैटर, हैबिट तो डेवलप करो। स्टेप 3, कंपेयर द रियलिटी वर्सेस आइडियल। राजदीप ने जब अपना एक्चुअल वर्सेस आइडियल देखा तो उसको समझ में आ गया कि 20% इन्वेस्ट करने के बजाय सिर्फ 5% ही वो सेव कर पा रहा है, बाकी सब छोटी छोटी खुशियों में उड़ जाता है। उसने कहा, भाई 100 रुपए का कॉपी कोई बड़ी बात है? मैंने बोला, बड़ी बात तो नहीं, पर जब वो 20 बार होती है तो 2,000 रुपए उड़ जाता है। और 2,000 एसआईपी पे डाल दो तो 10 साल में वो 5 लाख बन जाएगा। यही डिफरेंस होता है स्पॉन्टेनियस स्पेंडिंग और इंटेंशनल स्पेंडिंग में। बिना इंटेंशन के पैसा हमेशा चुपके से चला जाता है, पता ही नहीं लगता। अब थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कंगाल हो। बजट बनाना के मतलब है आप अवॉइड हो एंड इन कंट्रोल हो। अमीर लोग भी बजट बनाते हैं। मिडिल क्लास बोलते हैं कि मैं क्यों लिखूं, मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन सच में वो हैंडल नहीं कर पाते, वो बस इग्नोर कर रहे होते हैं। चलो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। सपोज 1 लाख का सैलरी है। आइडियल ब्रेकडाउन होगा 25,000 का इन्वेस्टमेंट, 20,000 रेंट, 10,000 ग्रोसरीज, 7,000 ईएमआई, 5,000 इन ट्रैवल, 5,000 का पकड़ लो एंटरटेनमेंट, 3,000 का पकड़ लो क्लोथिंग, 20,000 का सब्सक्रिप्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, एंड 3,000 पकड़ लो हेल्थ के लिए, और 2,000 मिसलेनियस और जो एक्सपेंसेस है। अब अगर आप 35,000 सिर्फ रेंट पे उड़ा देते हो तो सीधा इम्बैलेंस हो जाता है। और सबसे पहला काट होता है इन्वेस्टमेंट। वो एक माइंडसेट होता है ना कि जो बचेगा वही इन्वेस्ट कर दूंगा बस। लेकिन एक हेल्दी माइंडसेट बोलता है पहले इन्वेस्ट करेंगे फिर बचे हुए को जिएंगे।
वीडियो को पॉज करके आप एक्सेल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद का भी एक्सेल बना सकते हो। अब थोड़ा समराइज करते हैं कि 3 स्टेप्स को याद रखना है कि जानो पैसा कहाँ जा रहा है। नंबर 2, सोचो पैसा कहाँ जाना चाहिए। नंबर 3, कंपेयर करो और एडजस्ट करो कि पैसा कहाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा। बस इतना ही कर लोगे तो अपने पैसे के मालिक खुद बन जाओगे। नहीं तो अपना जरूरतें पूरे करते करते लोन और अदर ट्रैप से फंसते ही जाओगे। आज ही अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो और एक्सेल शीट रेडी करो और अपनी जर्नी शुरू करो अपने फर्स्ट बजट के साथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट पे लिखो माय फर्स्ट बजट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वीडियो में हम डेफिनेटली सीखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हाय, मैं हूं सौविक और ये था आपका पहला कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ।